फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल नेम गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इधर बगल में सब्सक्राइब के जस्ट बगल में बेल आइकन होता है, उसे भी बजा दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सारे के सारे एग्जाम में आएंगे। जैसे अभी कुछ दिन बाद यूपी ट्रिपल एस सी पेट होना है, उसमें भी इससे 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार पूरा का जो भी वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सारा का सारा ज्ञान आपको मिल जाए। ठीक है ना। कहाँ कौन सी नदियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें, इंडिया की ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के जाएंगे तो आप ही लोगों का नुकसान होगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, जैसे 63 नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बोल रहा है कि इसमें जो ट्रिब्यूटरी रिवर है किस नदी में जाके मिलती हैं। तो चंबल जो है दे रहा है कि नर्मदा मिलता है, ये एकदम गलत है। चंबल जो है यमुना में जाके मिलता है, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दे रहा है सोन रिवर यमुना में मिलता है, ये गलत है। सोन रिवर जो है गंगा में जाके मिलता है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहला दूसरा दोनों गलत हुआ। मानस ब्रह्मपुत्रा का ट्राइब्यूटरी एकदम सही है। मानस किसका ट्राइब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा का। तो 3 ओनली इज द करेक्ट, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, याद रहेगा ना। चंबल जो है यमुना का ट्राइब्यूटरी है, सोन जो है गंगा का ट्राइब्यूटरी है। अब मानस जो है ब्रह्मपुत्रा का, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगा कह रहा है इसमें से कौन सा रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी वो नदी होती है जो इससे आके मिलती है। जो एक लंबी नदी है उसमें एक छोटी नदी आके मिलेगी, तो लंबी नदी का ये छोटी नदी ट्रिब्यूटरी होता है। ट्रिब्यूटरी डिसाइड कैसे करते हैं? दोनों नदियों का लेंथ लेते हैं। जिस नदी का लेंथ बड़ा होता है ना, वो मेन नदी होता है, और जिस नदी का लेंथ छोटी होती है वो क्या होता है? उसका ट्रिब्यूटरी होता है। ऐसे यमुना और गंगा की बात करें तो गंगा की लंबाई यमुना से बड़ी थी, इसलिए गंगा का ट्रिब्यूटरी यमुना है। तो यमुना भी गंगा का ट्रिब्यूटरी है, सोन भी है, गोमती भी है, बट सतलज नहीं है। सतलज जो है ना वो इंडस नदी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंडस सिस्टम का है, तो गंगा सिस्टम में आता ही नहीं है, तो सतलज गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं होगा। बाकी ये तीनों जो दे रखा है, गोमती, सोन और यमुना, ये तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। अगला कह रहा है रिवर गोदावरी फ्लोज थ्रू। रिवर गोदावरी कहाँ कहाँ से फ्लो करता है? तो रिवर गोदावरी अभी हम लोग पिछले इस क्लास में पढ़ा था कई बार कि रिवर गोदावरी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से ही निकल जाती है। महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रिवर कावेरी किस स्टेट से निकलता है? कावेरी डिस्प्यूट आप लोगों ने सुना होगा। कावेरी हमेशा चर्चे में रहता है। आज़ादी के पहले से राजाओं के टाइम से कावेरी का जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच हमेशा झगड़ा लगा रहता है। किसको ज़्यादा चाहिए? हमको ज़्यादा चाहिए, हमको ज़्यादा पानी चाहिए, ये लेके अभी तक लड़ाई चल ही रही है। ठीक है ना। तो ये निकलता हम लोग का कर्नाटका से है। कर्नाटका से निकलता है, केरला होते हुए पौंडीचेरी भी जाता है और तमिलनाडु निकल जाता है। 4 राज्यों से गुजरता है टोटल। एक केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, वहाँ भी जाता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। तो निकलने का स्थान कहाँ पे है? कर्नाटका, यानी सी ऑप्शन सही है। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बीच में अंदर फ्लो करने वाला मेन रिवर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, वो हम लोगों का झेलम रिवर। इंडस रिवर सिस्टम का जो नदी बहता है वही जम्मू कश्मीर बहता है, तो वो झेलम नदी जो है ना वही जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करता है। बस इतना याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के थ्रू कौन सा नदी बहती है? वो हम लोगों का नर्मदा और ताप्ती बताया था ना। रिफ्ट और वैली के थ्रू नर्मदा किस किस नदियों के बीच से? विंध्या और सतपुड़ा के बीच से गुजरती है। उसके बीच में इसने अपना रिफ्ट वैली बना रखा है, गड्ढे गड्ढे बना रखे हैं, जिसके थ्रू ये पूरा आगे निकल जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। नागा हिल फ्रॉम द वेस्ट वाटर सेट बिटवीन इंडिया एंड। नागा हिल जो है वो नागा हिल के बीच में पानी है, वो किस किस दो देशों के बीच में है? वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। नागालैंड जो है म्यांमार और इंडिया के बीच में। इंडिया का जो सुनिए जो नागालैंड है वो क्या करता है? म्यांमार से बाउंड्री बनाती है, म्यांमार से टच करता हुआ नागालैंड की बाउंड्री है। वहीं नागा हिल है, तो कंफर्म है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में ही नागा हिल होगा, उसी के बीच का वाटर शेड एरिया होगा। ठीक है, तो दो देश कौन कौन से हैं? इंडिया और म्यांमार के बीच। ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। कह रहा है किस रिवर का सबसे लंबा कैचमेंट एरिया, इसमें से पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा होता है गोदावरी। ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, सबसे बड़ा होता है गोदावरी। गोदावरी के बाद से दूसरा कौन सा आता है? कृष्णा।
गोदावरी के बाद आता है कृष्णा, तो कृष्णा ऑप्शन यहाँ दे रखा है, गोदावरी दिया नहीं है, गोदावरी होता तो पहले नंबर पे वही होता, लेकिन गोदावरी है नहीं तो दूसरे ऑप्शन का है कृष्णा, कृष्णा रिवर का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर? पंजाब। पंजाब आप लोगों ने सुना होगा ना, 5 नदियों का शहर, 5 नदियों का राज्य, 5 नदियों का राज्य होता है पंजाब, उसके नाम में ये पन, पन मतलब ये होता है 5, तो 5 नदियों वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। द बिगेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लेक कौन सा है? वो हम लोगों का है चिल्का लेक। कौन सा लेक है? चिल्का लेक, ये बहुत ही फेमस लेक है, ठीक है ना, चिल्का लेक। विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया फ्रॉम विच फ्लो इनटू अरेबियन सी? कह रहा है इसमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से? तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर 2 ही हैं, नर्मदा और ताप्ती, आपको बहुत बारी बता चुका हूँ मैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली होते 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 अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, महाराष्ट्र से क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए जाके अरेबियन सी में दोनों की दोनों गिरती हैं। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा और ताप्ती। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी रट्टा मार लीजिए कि 2 रिवर मेन रिवर हैं नर्मदा और ताप्ती जो वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। विच आर द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा एट इलाहाबाद? इलाहाबाद में गंगा को कौन मिलता है? सबको पता होगा, यमुना संगम। संगम देखने के लिए बहुत भीड़ लगता है हर साल, ठीक है ना, तो वही संगम क्या है? गंगा और यमुना जहाँ के मिलते हैं वही संगम बनता है, तो वही संगम कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में। आरआरबी का क्वेश्चन है, दिख रहा है, तो एक बार देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फॉल इन बे ऑफ बंगाल? कह रहा है इसमें से कौन सा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरता है? गंगा गिरता है, ब्रह्मपुत्र गिरता है, पर हुगली नहीं गिरता है, हुगली भी गिरता है, सॉरी, गंगा भी गिरता है, ब्रह्मपुत्र भी गिरता है, और ये जो है हुगली गंगा से निकलता है, ठीक है ना। एक होता है ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी वो होता है जो बड़ी नदी में आके मिलती हैं, ठीक है, वो ट्राइब्यूटरी होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? जैसे हुगली है, हुगली क्या है ना, गंगा नदी था, गंगा नदी से ऐसे निकल गया, तो गंगा नदी से निकला ना, बड़ी नदी से कोई छोटी नदी निकलता तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से निकलता है, ये भी कहाँ जाके गिरता है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है, ठीक है। बाकी 4 ऑप्शन में भी देख लेते हैं हम लोग क्या सही है। गंगा जैसे बे ऑफ बंगाल में गिरा, सही है। गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरा, ये भी सही है। लेकिन यमुना जो है, यमुना क्या करता है? वो आके गंगा में ही मिल जाता है। कहाँ मिलता है? संगम में, इलाहाबाद में। तीनों में यमुना ऑप्शन दे रखा है, सही दिख रहा है, गलत है। यमुना बे ऑफ बंगाल तक पहुंचता ही नहीं है, वो गंगा नदी में ही गिर जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन? कह रहा है इसमें से कौन, मतलब किस स्टेट से नर्मदा नहीं गुजरता है, नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है, किस स्टेट में नहीं है? वो आपका राजस्थान में नहीं होगा, ठीक है ना, राजस्थान में ऐसे ही रिवर्स नहीं है, तो उसका बेसिन्स कहाँ से होंगे? गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन राजस्थान में नर्मदा का कोई बेसिन नहीं है, कोई भी, ना डिस्ट्रीब्यूटरी है, ना कोई ट्राइब्यूटरी है, और ना नर्मदा रिवर उधर से गुजरती है। किस राज्य से? राजस्थान से, याद रखिएगा। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन, अब पूछ रहा है अमरकंटक का लोकेशन का, अमरकंटक जो है ना आप लोगों का मध्य प्रदेश में, याद रखिए, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो उसी से हम लोगों का नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है। कौन सा रिवर? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है अमरकंटक से। अमरकंटक सोन में निकलता है जो गंगा में जाकर मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सा है? कावेरी, कावेरी भी आपका इधर से निकलता है, इधर की तरफ जाता है, ईस्ट फ्लोइंग। नर्मदा, नर्मदा भी ईस्ट फ्लोइंग है। ब्रह्मपुत्र भी ईस्ट फ्लोइंग है। नॉर्थ में कौन सा जाता है? चंबल रिवर जाता है, चंबल रिवर नॉर्थ, नीचे महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र साइड से निकलता है और जाके यमुना में मिलता है, ऊपर की तरफ यमुना में जाके मिलता है यूपी में, ठीक है। तो ये चंबल रिवर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ऊपर की तरफ मूव करता है। अगला कह रहा है मेज द फॉलोइंग रिवर कौन किसका डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र का ट्राइब्यूटरी कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ब्रह्मपुत्र का ट्राइब्यूटरी आपका दिखो, ब्रह्मपुत्र का ट्राइब्यूटरी कौन सा है? दिखो, ठीक है। उसके बाद से कृष्णा का ट्राइब्यूटरी है मूसी, कृष्णा का ट्राइब्यूटरी एक है मौसी, कृष्णा मूसी। नर्मदा का ट्राइब्यूटरी है, नर्मदा का ट्राइब्यूटरी हम लोगों का ये तावा, नर्मदा का ट्राइब्यूटरी कौन सा है? तावा। और कावेरी का सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी भवानी है, याद रखिएगा, भवानी जो है ना कावेरी का सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी है। जैसे गंगा का सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी यमुना है ना, वैसे कावेरी का सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी है भवानी। ब्रह्मपुत्र का दिखो, कृष्णा का मूसी, नर्मदा का तावा और कावेरी का भवानी। इस हिसाब से हम लोग का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक दे रखा था, मैंने सही कर दिया है,
4 4 दे रखा था, यहाँ तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 1 2 3 ये कुछ सही ऑप्शन होगा। ब्रह्मपुत्रा का देखो, कृष्णा का मूसी, नर्मदा का तवा और कावेरी का भवानी। द रिवर कावेरी फ्लोज फ्रॉम, रिवर कावेरी कहाँ कहाँ फ्लो करता है? तो रिवर कावेरी हम लोग कर्नाटका से निकलते हुए, केरला होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, पौंडीचेरी, ये 4 राज्यों से गुजरता है। यानी कर्नाटका से तमिलनाडु ऑप्शन दिया ना, कर्नाटका टू तमिलनाडु, यही हम लोग का तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा। कावेरी, कावेरी डिस्प्यूट भी चलता है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, बताया मैंने आपको कुछ देर पहले, और राजाओं महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा? इसमें से कौन सा रिवर गंगा का ट्राइब्यूटरी नहीं है? सोन भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, गोमती भी है पढ़ा, यमुना भी है पढ़ा, लेकिन जो इंद्रावती है ये गंगा का ट्राइब्यूटरी नहीं है। ये किसका ट्राइब्यूटरी है? जो साउथ की गंगा है गोदावरी, गोदावरी का ट्राइब्यूटरी है। कौन? वो है हम लोगों का इंद्रावती। ऑप्शन हम लोगों का डी ए, ऑप्शन ए इंद्रावती सही हो जाएगा। इंद्रावती किसका ट्राइब्यूटरी है? गोदावरी रिवर का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा? विंध्या और सतपुरा के रेंज के बीच का कौन सा रिवर बहती है? वो बहती है नर्मदा रिवर। बहुत बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया कल और आज मिला के, पिछले 2 क्लासों में, यानी पिछला क्लास और ये दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट को मिला के ढेर सारे हम लोगों ने कई बार देख लिया कि विंध्या और सतपुरा के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा। ठीक है ना। चैनल का नाम है गोल्ड ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी नए हैं अब तक, और बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, जो आपके अगले आने वाले एग्जाम में सारे के सारे आने वाले हैं। ठीक है ना, पॉलिटी से भी 2 क्लास कर लिए, फिर ये ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। तो आप लोग सभी लोग क्या करिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए और क्वेश्चन करते रहिए, ताकि यही सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये IAS 2006 दिख रहा है ना। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुलर? ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट की तरफ कौन फ्लो करता है? तो कन्फर्म में ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाला रिवर है महानदी। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग है। पेरियार का पता नहीं था, पेरियार वैसे केरला में बहता, वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, लेकिन जो महानदी है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर इन इंडिया? ठीक है, ये कहाँ का रिवर है? ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की रिवर्स हैं। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की रिवर्स है, 4 रिवर। ठीक है ना, देखने में इतनी खतरनाक लग रही है, आप लोग ऐसे ही छोड़ के इसको चले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या थी? 4 रिवर हैं, श्योक, स्पीति, जस्कर और सतलज। कह रहा है सबसे नॉर्थ में कौन सा है और सबसे साउथ में कौन सा है? ये तो कंफर्म है, जस्कर और श्योक दोनों लद्दाख में है। तो लद्दाख जो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, यानी ये दोनों तो पहले दूसरे नंबर पे होगा, जस्कर और श्योक। ठीक है ना, जस्कर और श्योक, और यही पहले दूसरे नंबर पे भी होगा। तो या तो ये वाला ऑप्शन, जस्कर और श्योक दोनों एक साथ दिखे, ये तो ये वाला ऑप्शन से होगा, या तो ये वाला ऑप्शन से होगा। दिख रहा है, यहाँ श्योक, यहाँ जस्कर, यहाँ श्योक। ठीक है ना, तो जस्कर और श्योक के बीच में कौन सा सबसे ऊपर है? वो हम लोगों का जस्कर वाला। ठीक है, जस्कर जो लद्दाख का जो रिवर है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद से श्योक है, श्योक के बाद सतलज है, सतलज के बाद स्पीति है। स्पीति सबसे नीचे है हिमाचल प्रदेश में, ये वो भी, लेकिन नीचे बहता है स्पीति फ्लो, स्पीति रिवर। ठीक है, सबसे पहले जस्कर, जस्कर के बाद श्योक, श्योक के बाद सतलज, सतलज के बाद से स्पीति। सी ये नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? महानदी रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़, हाँ महानदी रिवर छत्तीसगढ़ में निकलता है और उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। अगला कह रहा है गोदावरी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र, सही बात है, गोदावरी रिवर महाराष्ट्र से निकलता है, महाराष्ट्र से निकलता है और कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाता है, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरता है। अगला कह रहा है कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश, गलत, कावेरी रिवर आंध्र प्रदेश से निकल ही नहीं सकता, आंध्र प्रदेश बे ऑफ बंगाल से चिपका हुआ है। कावेरी रिवर जो है ना वो निकलता है हम लोगों का अभी कर्नाटका से निकलता है, कर्नाटका से निकलता है, केरला होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। नर्मदा ताप्ती रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश, सही बात है, ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश से निकलता है और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जाके अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन जो कावेरी रिवर राइजेज इन आंध्र प्रदेश, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, among the following area the widest continental shelf of the India is found? वाइडेस्ट सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ रखा है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है मतलब समुद्र का पानी जहाँ स्वेलो होता है, मतलब ज़मीन से ज़्यादा
ज़मीन वहाँ पे ज़्यादा गहरी नहीं होती है, स्वेलो होता है, ठीक है ना। एक टाइम आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जोन खत्म हो जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, हज़ारों फीट गहरा हो जाता है अचानक से। तो उसके पहले जो एरिया होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पाया जाता है। तो ये हम लोग को पाया जाता है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के पास में, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के पास में। कृष्णा और गोदावरी जहाँ अपना डेल्टा बनाती है ना, वहीं सबसे लंबा, सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है, ठीक है, याद रहेगा ना। ये चीज़ हम लोग का होता है तमिलनाडु में, ठीक है ना। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कृष्णा गोदावरी तमिलनाडु में होता है और वहीं सबसे वाइडेस्ट शेल्फ बनता है, वाइडेस्ट शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। कौन सा लेक है जिसकी वाटर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है? सैलिनिटी कहने का अर्थ है वाटर में नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ऐसा कौन सा लेक है? ऐसा वही लेक होगा जो चारों तरफ से घिरा होगा। तो ऐसा लेक है सांबर लेक। जो सांबर लेक है, सांबर, सांबर खाया ना, सांबर चटनी के साथ, बस वही सांबर लेक है ना, वो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला लेक है। हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी ऑफ लेक इन इंडिया, सांबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक इन इंडिया। साल्ट लेक इंडिया का सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? वो आपके राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं और लेक्स जितने हैं वो सब साल्ट लेक हैं। क्यों? क्योंकि उसका पानी बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। राजस्थान में बचता क्या, लास्ट में साल्ट छोड़ जाता है, इस वजह से साल्ट लेक हो जाता है। तो वो कहाँ पे है? मैक्सिमम राजस्थान में। अगला कह रहा है मैच द फॉलोइंग। तापी कौन कहाँ से ओरिजिन होता है ये पूछ रहा है। सीधी सीधी क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कौन कहाँ से ओरिजिन होता है। हम लोगों को पता है नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक, यानी दूसरे का ऑप्शन तीसरा हो गया, यानी लास्ट का दो ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है तापी। तापी कहाँ से निकलता है? तापी हम लोग का निकलता है बैतूल से। तापी निकलता है बैतूल से, यानी चौथा तीसरा, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। तापी निकला कहाँ से? बैतूल से। तापी निकलता है बैतूल से और नर्मदा निकलता है अमरकंटक से, यानी 4 और 3। उसके बाद से कृष्णा हम लोगों का निकलता है महाबलेश्वर से। कृष्णा कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से निकलता है। और कावेरी निकलता है ब्रह्मागिरी से। ब्रह्मागिरी से निकलता है कावेरी, यानी तापी निकला हम लोगों का बैतूल से, नर्मदा निकला कर्नाटक अमरकंटक से, कृष्णा निकला महाबलेश्वर से और कावेरी निकला ब्रह्मागिरी से। तो याद रहेगा ना, 4 3 2 1, ये लास्ट वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। तो ये याद भी कर लीजिएगा कहाँ कहाँ से किसका ओरिजिन है। अमरकंटक से नर्मदा, बैतूल से तापी, महाबलेश्वर से कृष्णा और ब्रह्मागिरी से कावेरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। क्या इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? गोमती तो लखनऊ में, ये सबको पता है। सरयू कहाँ है? अयोध्या में, ये सबको पता है। सरयू एक्सप्रेस से हम लोग आते जाते थे बहुत बारी। गोमती गंगा एक्सप्रेस भी जो लखनऊ होते हुए जाती है, यानी गोमती नदी होगा लखनऊ में तभी तो। सरयू एक्सप्रेस है जो अयोध्या जाती है, यानी सरयू अयोध्या में भी होगा। उसके बाद अलकनंदा, अलकनंदा बद्रीनाथ, हाँ ये भी बात सही है। अलकनंदा बद्रीनाथ दोनों गंगा के ही, गंगा वहीं से निकलती है ना, तो ये दोनों उसी के करेक्टली मैच्ड हैं। गंगा अलकनंदा जहाँ बद्रीनाथ भी है, लेकिन जो ये नर्मदा और सतना, नर्मदा सतना का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, नर्मदा सतना। अगला क्वेश्चन है अमरावती भवानी। अमरावती भवानी हेमवती काबिनी, ये किसके ट्राइब्यूटरी? अभी हम लोगों ने पढ़ा भवानी किसका ट्राइब्यूटरी था? कावेरी नदी का सबसे बड़ा, कावेरी का सबसे बड़ा ट्राइब्यूटरी है। तो कंफर्म ये बाकी जो तीनों जो हैं वो सब भी कावेरी की ही ट्राइब्यूटरी होंगे। तो अमरावती भवानी हेमवती और काबिनी, तीनों चारों के चारों किसके ट्राइब्यूटरी हैं? कावेरी नदी के। याद कर लीजिएगा, ए बी एच के, ए बी एच के, एक बी एच के, ठीक है, एक बी एच के, ए बी एच के, अमरावती भवानी हेमवती और काबिनी। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन यमुना रिवर। कह रहा है इसमें से कौन कौन यमुना रिवर को ज्वाइन करता है। तो कंफर्म है बेतवा यमुना को ज्वाइन करता है, बेतवा ज्वाइन करता है, ठीक है, बस बेतवा ही ज्वाइन करता है, बाकी कोई इसमें से यमुना को ज्वाइन नहीं करता। तो वन ओनली, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ गलत दे रखा है, इस पर ध्यान ना दीजिए। तो बस बेतवा ही जो है जो कि यमुना को ज्वाइन करता है, ठीक है। कोसी भी गंगा को ज्वाइन करता है, गंडक भी गंगा को ज्वाइन करते हैं, दोनों गंगा की ट्राइब्यूटरी, लेकिन बेतवा जो है वो यमुना की ट्राइब्यूटरी है। तो वन ओनली सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड, इसमें कह रहा है कौन सा गंगा का
सिस्टम है, मतलब रिवर है, ट्राइब्यूटरी है जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है, तो वो हम लोग का सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है, जहाँ से हम लोग का नर्मदा निकलता है। सेम वहीं से सोन रिवर भी निकलता है, नर्मदा चला जाता है इधर की तरफ और सोन रिवर इधर की तरफ चला जाता है बिहार की तरफ, और बिहार में जाके गंगा रिवर से मिल जाता है। तो सोन रिवर कौन सा फ्लोइंग है? नॉर्थवर्ड फ्लोइंग रिवर है, नॉर्थवर्ड फ्लोइंग ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रिवर और उनके ट्राइब्यूटरी मिलाना है। कृष्णा, पहले देखिए गोदावरी का है आपका मंजीरा, कृष्णा का है भीमा, यमुना का है चंबल और गंगा का है सोन। यमुना का सबको पता होगा चंबल है, गंगा का सोन है। दूसरा और पहला लास्ट में किसके है? इसके भी है और इसके भी है। इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, हम लोग पता था गोदावरी जो है मंजीरा है, गोदावरी का ट्राइब्यूटरी कौन सा है? मंजीरा, और कृष्णा का भीमा। गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, भीमा, यमुना, चंबल, गंगा, सोन, ये चारों एक दूसरे के ट्राइब्यूटरी हैं। तो ये ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। 4, 3, 2 एंड 1 याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? कौन सा इसमें रिवर गंगा पे सिटी नहीं है, ये पूछ रहा है। कानपुर भी है, सबको पता है, भागलपुर है, फतेहपुर है, लेकिन जो उत्तर काशी है, उत्तर काशी ये रिवर गंगा का बैंक नहीं है, रिवर गंगा से बैंक नहीं बनाती है, मतलब रिवर गंगा के बैंक यानी किनारे पे सिचुएटेड नहीं है। कौन सा? उत्तर काशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ब्रह्मपुत्र, इरावाडी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन द अपर रीचेस of these river Brahmaputra makes U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, देखो क्या कह रहा है कि जैसे ब्रह्मपुत्र हम लोगों का निकला, ब्रह्मपुत्र सीधे इरावाडी और मेकांग रिवर के साथ सीधा सीधा बह रही थी, अचानक से यू टर्न ले लेता है, यू टर्न लेके ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में घुस जाता है। और यू टर्न इंडिया में घुसने के लिए जो लेता है उस यू टर्न का, वो यू टर्न क्यों लेता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों लिया? क्योंकि अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, जो हिमालय सीरीज जो उठी उसके वजह से वहाँ पे कुछ उठा हुआ आ गया, वहीं से उसने यू टर्न लिया। दूसरा कह रहा है सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालय। ये दोनों ऑप्शन जो दो ऊपर नीचे दिख रहा है, सिंटैक्सिकल बेंडिंग और फोल्डेड हिमालयन सीरीज के अपलिफ्टमेंट, ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों सही हैं। डी ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी। जैसे क्या है कि हिमालय के उठने की वजह से ये यू टर्न लेता है, पहला तो ये है। दूसरा सिंटैक्सिकल बेंड होता है, ये जो हिमालय जो रेंज बना है उसमें सिंटैक्सिकल बेंडिंग है जिसकी वजह से वो मुड़ जाता है। यही दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। अगला, एमंग द फॉलोइंग रिवर विच वन इज द लॉन्गेस्ट? कह रहा है इसमें सबसे लंबा रिवर कौन सा? अभी हम लोगों ने पढ़ा साउथ का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी के बाद कृष्णा, तो गोदावरी सबसे लंबा रिवर है क्योंकि इसमें गंगा नहीं दे रखा है। गंगा के बाद से दूसरा रिवर आता है गोदावरी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने करीब ढेर सारे 100 क्वेश्चन कर लिए जो रिवर सिस्टम से मिलता जुलता जितनी क्वेश्चंस हैं, रिवर सिस्टम, इनकी ट्राइब्यूटरी, उनकी ट्राइब्यूटरी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे भी और सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। क्या नाम है? गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए और मेरे से जुड़ जाइए और ढेर सारे क्वेश्चन पाते रहिए। बस यही, और अब धन्यवाद।